दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में जो कि 42 साल तक बंद रहा। भारत के एकमात्र ऐसे रेलवे स्टेशन जो कि लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा। दोस्तों चलिए जानते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जो लगभग 42 सालों तक लड़की की वजह से बंद रहा। जी हाँ, दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल मार्ग वाले देश भारत में ऐसा भी एक रेलवे स्टेशन है जिसे एक लड़की की प्रेतात्मा से अंतकित होकर 42 साल तक बंद रखा गया था। आइए जानते हैं इस विचित्र स्टेशन के बारे में। कहाँ पर है ये प्रस्तावित रेलवे स्टेशन? हम बात कर रहे हैं कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले की बेगुनकोडर गांव में बने रेलवे स्टेशन की संथाल की रानी लाचन कुमार ने और भारतीय रेलवे की साझा परिवार से इस रेलवे स्टेशन को स्थापित किया गया था। यह एक ऐसा स्टेशन है जो कोलकाता को झारखंड से जोड़ता है। सन 1960 के आसपास बेगुनकोडर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। गांव के लोगों को लगभग 30-35 किलोमीटर स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया। इस स्टेशन के बन जाने से बेगुनकोडर और उसके आसपास के लोगों को बहुत ही सुविधा होने लगी। किस घटना के कारण भूतिया लड़की का स्टेशन बना, चलिए जानते हैं। सन 1967 में स्टेशन पर मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई। वो स्टेशन में ही बने क्वार्टर में रहने लगे। एक रात उन्होंने देखा कि जैसे ही एक ट्रेन बेगुनकोडर स्टेशन पर पहुंची तो एक लड़की उसके साथ साथ भागने लगी। वो लड़की बड़ी तेजी से ट्रेन के साथ भाग रही थी और फिर ट्रेन से आगे निकलती चली गई। जब स्टेशन मास्टर ने दूसरे दिन भी रात के वक्त ऐसा ही देखा तो वो बहुत घबरा गया। उसने जब दूसरे लोगों को इस बारे में बताया, परंतु तब वहां के स्टाफ सहित बाकी लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो स्टेशन मास्टर इतना घबरा गया कि बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हुई होगी। इसी प्रकार जब दूसरा स्टेशन मास्टर आया तो उसने भी कुछ इसी प्रकार की घटना देखी। उसने पाया कि दिन के वक्त तो सब सामान्य रहता था, पर रात होते ही जैसे ही कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती तो एक लड़की तेजी से उसके साथ भागने लगती थी। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि वह लड़की इतनी तेजी से दौड़ती थी जैसे कि वो हवा में उड़ रही हो और ट्रेन बहुत पीछे छूट जाती है और वो केवल किसी किसी को ही दिखाई देती थी। कभी कभी तो वो ही रेल के ट्रेन के अगल बगल घूम रहे जानवरों पर दौड़ने लगती। स्टेशन मास्टर ने घबरा कर छुट्टी ले ली और किसी दूसरे स्टेशन में अपना ट्रांसफर करवाने का प्रयास करने लगा। ट्रांसफर नहीं मिला और वो कितने दिन छुट्टी पर रहा था। आखिर काम पर वापस आना ही पड़ा। उसके काम पर वापस आने के कुछ ही दिनों के बाद बेगुनकोडर के स्टेशन मास्टर और उनका पूरा परिवार स्टेशन से लगी हुई रेलवे कॉलोनी में मृत अवस्था में पाया गया। धीरे धीरे ये बात फैल गई। अब कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर नियुक्त नहीं होना चाहता था। सबको अपनी जान प्यारी थी। धीरे धीरे ये बात चारों ओर फैल गई और कर्मचारियों के अलावा दूसरे लोगों ने भी उस स्टेशन पर आना बंद कर दिया। खासकर शाम के बाद तो उस स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। जब यह बात रेलवे आला अफसरों को पता चली तो उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार सन 1967 में स्टेशन को पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्या किया कि ना तो उस स्टेशन पर कोई स्टेशन मास्टर या लाइनमैन आने के तैयार होता और ना ही कोई यात्रा उस स्टेशन पर ट्रेन करते या वहां पर उतरते। तो चलिए जानते हैं कैसे दोबारा शुरू हुआ ये रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में भी इस स्टेशन का नाम भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज कर दिया था। टूर्नामेंट एक्टिविटी सोसाइटी को इसके बारे में पता चला तो वो स्टेशन पर गए। वो सारे लोग वहाँ रात भर रुके भी और उन्होंने इसके बारे में आसपास के लोगों से बात भी करने की कोशिश करी, परंतु उनको ना भूत दिखा और ना ही उनके साथ कोई भी डरावने वाली घटना हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को भी भेज दी कि अब इस रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं। इस आधार पर कि एक एमएलए तत्कालीन रेलवे मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी से इस रेलवे स्टेशन को पुनः चालू करने की प्रार्थना की। रेलवे विभाग ने भी अपने विस्तृत जांच में पाया कि पिछले कई सालों में यहाँ पर कोई ऐसी भी भूतिया घटना नहीं दर्ज हुई थी और उस लड़की के भूत को नहीं देखा गया। इस रिसर्च के बाद भारतीय रेलवे ने सरकार के आदेश पर पूरे 42 साल के बाद सन 1909 में ये स्टेशन दोबारा चालू कर दिया। स्टेशन को साफ सफाई कर सजाया गया और वहाँ लोग नृत्य कर गए। यहाँ ट्रेन रुकने भी लगी, पर अभी भी वहाँ अंतिम सूचना मिलने तक सिर्फ सुबह और दिन के वक्त ही ट्रेन रुकती है। आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ से गुजरती तो कई ट्रेन, पर ना तो कोई ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है और ना ही कोई यात्रा यहाँ रात में चैन खींचकर उतरने की हिम्मत करता है।
दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।